इधर देखो, हम टेंस तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, है ना। 12 टेंस पढ़ा है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 3 से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसमें सभी का कितना प्रकार है? तो 4 प्रकार है। इसी तरह 4 3 कितना हो गया? 12 प्रकार पढ़े हैं क्या टेंस। समझ में आ गया? अब पढ़ा दिए कि टेंस कैसे होता है, अब उसको यूज करने सिखाएंगे। क्या करना सिखाएंगे? यूज करना सिखाएंगे। जैसे कि पहले सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो एक बॉक्स बना लिया जिसमें पर्सन लिख दिया, सिंगुलर लिख दिया और प्लूरल लिख दिया। चलो पहले समझते हैं पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। ठीक है, तो पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन वो है जो बोलता है ना, जो सुनता है और जिसके बारे में बोला जाता है। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जाए वो। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पर्सन कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, तुम लोग सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन, और हम जिसके बारे में अगर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आता है सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, है ना। तो सिंगुलर मीन्स सिंगल और प्लूरल मतलब अधिक। ठीक है, तो सिंगुलर किसी एक चीज का बोध होता है तो वो सिंगुलर हो गया। जैसे मैं, तो सिंगल है तो सिंगुलर हो गया। प्लूरल करेंगे तो हम लोग बोल देंगे तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर समझ में आ गया, प्लूरल समझ में आ गया। ठीक है, तो बॉक्स बना दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिख दिया। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई आता है, जैसे मैं। प्लूरल में क्या आता है? वी। सेकंड पर्सन के फर्स्ट में क्या आता है? यू सिंगुलर में, और प्लूरल में भी आता है यू। क्या कि तुम बोलो या तुम लोग बोलो, बात बराबर है। ठीक है, फर्स्ट देखो, यू तुम बोलो उसमें भी यू लगता है और तुम लोग बोलो उसमें भी यू लगता है। इसलिए सेकंड पर्सन में क्या होता है? सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में सी, ही, इट, सिंगुलर नाम कोई नाम, चाहे एक अयान हो गया, है ना। एक कोई भी नाम लेंगे तो वो सिंगुलर हो गया। ठीक है, 2 नाम लेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्लूरल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब ये बॉक्स है। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सभी के साथ जैसे कि पहले सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है। सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब। जैसे आई ईट, वी ईट, यू ईट, यू ईट। सिर्फ जब थर्ड पर्सन बनाएंगे तो उसमें एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस या ईएस। गो उसका हो जाएगा गोज। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? एस या ईएस लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब बनाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा, आई। ये होगा या ये होगा? फर्स्ट वाला होगा क्योंकि सिंगुलर है और आई के साथ। तुम लोग को चुप रहने बोला ना, सुनाई दिया। उधर आवाज आ रहा है। इधर देखो, फिर इधर देखो सिंगुलर। इसमें क्या करेंगे? ये तो आई है ना, तो आई के साथ एस तो लगेगा नहीं, इसलिए क्या लगेंगे? एल ए यू डी आई। ठीक है, वी प्ले या वी प्लेज, क्या होगा? वी प्ले होगा या वी प्लेज होगा? प्ले होगा क्योंकि वी के साथ ओनली वर्ब प्ले। अब देखो ही के साथ रीड होगा या रीड्स होगा? रीड्स होगा क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे रीड्स। क्या लिखेंगे? रीड्स। सी हेल्प होगा या हेल्प्स होगा? हेल्प होगा क्योंकि सी भी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। दे गो टू पटना होगा या दे गोज टू पटना होगा? क्या होगा? गो होगा क्योंकि ये तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ना। तो दे गो टू पटना। कोई दिक्कत? द काउ ग्रास, काउ ग्रास। इट ग्रास होगा या इट्स ग्रास होगा? इट नहीं होगा क्योंकि काउ मीन्स गाय। एक गाय है तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। राम ए बुक, राम रीड बुक होगा या रीड्स बुक होगा? रीड्स होगा क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए एस या ईएस लगेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? रीड्स। कोई दिक्कत? राम एंड सीता सिंगुलर है या प्लूरल है? कैसे सिंगुलर? राम भी है और सीता भी है, दोनों मिलकर प्लूरल बन गया। प्लूरल जब रहता है तो रीड लगेगा या रीड्स लगेगा? रीड लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे रीड। देखो माई कैट जंप होगा या जंप्स होगा? माई कैट है लड़का, माई कैट जंप्स होगा या जंप होगा?
जंप से कैसे होगा? क्योंकि कैट्स है, क्योंकि कैट्स है, एगो कैट नहीं बहुत सारे कैट्स है, तो कैट्स मतलब जंप, क्या हो जाएगा? जंप। ठीक है। और यहाँ है माई कैट जंप या जंप्स, तो इसमें क्या वो कैट है? एगो कैट है, तो क्या हो जाएगा? जंप। समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाना है? ठीक है। अब हिंदी को इंग्लिश में करता हूँ। जैसे कि मैं हंसता हूँ, मैं क्या करता हूँ? हंसता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, मैं हंसता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं का आई, और हंसता का क्या हो जाएगा? LAUGH। ठीक है। देखो वह खाती है, वह खाती है, खाती से क्या पता चल रहा है कि वो लड़की है? क्या लड़की है? तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं, ही लगाते हैं? सी। और खाती है, खा रही है, खाना का क्या होता है? ईट। तो लगाएंगे ईट, और उसमें क्या जोड़ देंगे? एस, क्योंकि सी जो है वो सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। अयान बाजार जाता है, अयान क्या को अयान है? देखो अयान है, तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो गो होगा या गोज होगा? गोज टू मार्केट, क्या हो जाएगा? अयान गोज टू मार्केट। मैं खेलता हूँ, मैं मिस में सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? प्ले लगेगा। क्या लगेगा? प्ले लगेगा। साकिब पढ़ता है, कौन है? वो इस साकिब, ये है ना। साकिब पढ़ता है, तो साकिब क्या है? साकिब रीड होगा या रीड्स होगा? रीड्स होगा, क्योंकि साकिब देखो है। अगर मैं बोल दूं साकिब और खैबर पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? साकिब एंड खैबर रीड। रीड होगा, रीड्स नहीं होगा। क्या होगा? रीड होगा, क्योंकि साकिब और खैबर प्लूरल बन गया है ना, दोनों मिलकर क्या प्लूरल बन गया। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? हाँ, समझ में आ गया? पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले, और जिसके बारे में बोला जाए वो पर्सन कहलाता है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में चुगली किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे की सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर जिसमें एक आदमी का बोध होता है सिंगुलर कहलाता है। प्लूरल मतलब मैनी आदमी, बहुत सारे लोगों का बोध होता है, उसे प्लूरल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगाते हैं, बाकी के साथ सिर्फ वर्ब लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है।